नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। करेंगे हमारा चैलेंज निश्चय हमारी होगी। और आप हमारे साथ हैं तो जीत निश्चय हमारी होगी। मालिक ने चाहा आपका आशीर्वाद से, आपके जोश से, आपका साथ से हम जीत करेंगे। ये हमारा चैलेंज है, हम जीत करेंगे, हमारा चैलेंज है। ये जबरदस्त नारेबाजी और विरोध की ली जा रही शपथ से मुंबई में पानी की सप्लाई करने वाले टैंकर मालिक आने वाले समय में मुंबई में संकट खड़ा कर सकते हैं। यह आक्रोश देखा गया मुंबई वाटर टैंकर एसोसिएशन की साइन कोलीवाड़ा के साईं पैलेस वेंकट हॉल में आयोजित सभा में, जिसे एसोसिएशन के अध्यक्ष व पूर्व नगर सेवक जसवीर सिंह बीरा ने बुलाया। गौरतलब हो कि मुंबई महानगर पालिका के द्वारा वाटर टैंकर मालिकों को नोटिस जारी किया गया है, जिसको लेकर वाटर टैंकर एसोसिएशन की एक सभा आयोजित की गई। इसी सभा में आक्रोश की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये लोग कोरोना संकट काल के दौरान पहले से ही पीड़ित हैं। इसके अलावा अब मुंबई महानगर पालिका ने नोटिस जारी कर लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है। इस सभा को पूर्व नगर सेवक जसवीर सिंह बीरा सहित कई एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने संबोधित किया। बुलाई गई सभा में किसी प्रदर्शन से पूर्व मुंबई कमिश्नर व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलकर अपनी परेशानी बताकर समस्या का समाधान की मांग का पहले निर्णय लिया गया है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है, यदि समस्या का निदान नहीं होता तो पूरे मुंबई में पानी की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। इस दौरान मुंबई के वाटर टैंकर एसोसिएशन के लगभग 200 सदस्यों ने भाग लिया। इस अवसर पर क्या कहा इन लोगों ने, आइए हम आपको सुनवाते हैं इनकी जुबानी। तो हमको 101% बंद करना पड़ेगा, तभी सुधरेंगे। आपको ये मालूम है ये पूरा रोड का काम, रेलवे का काम, जो इतनी गाड़ियां 200-300 गाड़ी जाती है, जो इसका फिशिंग का है, हॉस्पिटल का है, गार्डन का है, रेलवे का, और अभी जो कोस्टल रोड बन रही है, ऐसे बहुत से जो काम है वो हमारे पानी से पूरे होते हैं, आते रहते हैं। टेंशन वाली बात। और 101% मेरे को ये यकीन है कि सीएम हमारी इसमें मदद करेगा, बीएमसी मदद करेगी। हम यहाँ से स्टार्ट करें, कोर्ट में जाने का अभी हमारा कोई इरादा नहीं है। अगर ये नहीं करते, जो पूरी डेवलपमेंट हमारे पानी से है, एसआरए का प्रोजेक्ट, मोनोरेल, मेट्रो, रोड्स, गार्डन, शिपिंग, रेलवे, कोस्टल रोड, पूरा जो है एसआरए में जहाँ पे बिल्डिंगें बनती है पूरा पानी अपना जाता है। एसआरए बनने के बाद उनको एनओसी नहीं मिलती, पूरा पानी अपना जाता है। फिशिंग को पूरा जाता है, रेलवे को पूरा पानी अपना जाता है, जो रेलवे बाकी गाड़ी चलती है तो पानी अपना जाता है। उनको संभालने के लिए उनको भी संभालना है। ये विश्व हमारे लिए तो है खराब, पर अगर ये बंद होता है तो ये बॉम्बे के लिए भी बहुत खतरनाक है।
किसी दबाव में आना नहीं है, किसी चीज में नहीं करना। हमको लड़ना है शांतमय तरीके से कि हमारा नुकसान भी नहीं होवे और सरकार का नुकसान भी नहीं होवे। पर ये है, ये बंद होने से हमारे जो पानी के ओनर्स, ड्राइवर, क्लीनर, उनकी फैमिली जिन्होंने लोन लिया या कुछ भी किया, वो पूरे रोड पे आ जाएंगे। उसका हालत बहुत खराब होगी। एक तो पहले कोरोना से खराब है, एक बढ़ती हुई महंगाई, आज डीजल का क्या भाव चल रहा है, गैस का क्या भाव चल रहा है, पेट्रोल का क्या भाव चल रहा है। इतना हालत हमारी खराब हो जाएगी जिसका हमको जवाब देना बहुत मुश्किल है। उसने बोला कि हम लोग को सफाई उन्हें रखनी है। जो जैसे अभी जैसे वेल के जो पाइप्स आपके ऊपर से आ रहे हैं, ग्राउंड के ऊपर से हैं, उसको पानी लीकेज होता है, उसकी वजह से पानी तो जमा हो जाता है। जमा होने से मस्कीटो आते हैं, वो ब्रीडिंग होता है, उसकी वजह से डेंगू फैलता है। तो मैं उनका पर्पस नोटिस दिल्ली से नहीं आया है आपको, नोटिस लोकल बीएमसी से पेस्ट कंट्रोल से आया है कि 7 दिन में आप अपने आप को इम्प्रूव कीजिए कि उधर पानी जमा नहीं हो। तो सबसे पहले तो आपको 7 दिन में उनको रिप्लाई करना पड़ेगा कि हम आपको जो गाइडलाइंस हम फॉलो कर रहे हैं, हमने तो पूरा कंट्रोल किया है, उधर वाटर जमा नहीं होगा, उधर मस्किटो ब्रीडिंग नहीं होगा जिससे डेंगू फैलेगा। हम पूरा हेल्थ के लिए जो हाइजीन उधर मेंटेन करेंगे। और मीनवाइल जो अपना एक रिप्रेजेंटेशन आपको सीएम साहब को देना पड़ेगा, जिसमें सपोज बंद होते हैं तो इसके क्या क्या इफेक्ट होंगे इंडस्ट्री के ऊपर से। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इफेक्ट होगी, फिर और सब इंडस्ट्री इफेक्ट है जिसमें आप पानी सप्लाई करते हैं। उसमें 200 मीटर का कम से कम प्लॉट होना चाहिए और जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो करना पड़ेगा उसमें। जैसे एजेंट्स होते हैं वैसे एजेंट अपॉइंट करके और वो पूरी रिपोर्ट देगा। जैसा आर्किटेक्ट होता है बिल्डिंग का, जैसा पुटअप करना है, जो उनके गाँव है वो एक सर्टिफिकेट बना के आपको देगा। फिर इधर से नागपुर जाएगा। नागपुर में इनका दिल्ली गवर्नमेंट का ऑफिस है, एक्सप्लोसिव जो भी रिसोर्सेज के हैं। नया अपना जो परमिशन अपन ने लिया था बीच में भाग दौड़ करके, जैसे कि रिंग वेल खनने का है, फिर आप सप्लाई कर सकते हो, ये कर सकते हो, सब उन लोग ने हाथ दिया था। तो उन लोग ने टाइम टू टाइम ये सब उन लोग ने कैंसिल किए थे कि अभी आप ग्राउंड लेवल वाटर जो है वो कमी हो रहा है, तो उस हिसाब से अभी हम लोग ये सब परमिशन आपका कैंसिल कर रहे हैं। और आपको अगर बिल्डिंग में या आपस में अंदर भी जो पानी चाहिए, जिधर बाउंड्री है उतना ही आप वापरोगे, उसका भी परमिशन निकाल देते। पूरे बॉम्बे के अंदर पूरा डेवलपमेंट जो हमारा वेल वाटर से होता है, हम वेल वाटर से सप्लाई करते हैं इनको। कोस्टल रोड है, मेट्रो है, मोनोरेल है, रोड्स है, फिशिंग का है, जो फिशिंग गार्डन का है, हॉस्पिटल का है, गार्डन का है और होटल्स का है, जो जहाँ बड़े बड़े प्लांट जाते हैं। और ऐसा बहुत से है जहाँ रेलवे है, 300 गाड़ी लगती है उनको, जहाँ सप्लाई हम लोग करते हैं, इनकी पूर्ति करते हैं। जहाँ पानी कभी बीएमसी की नहीं आता, पूर्ति हम लोग करते हैं। एसआरए का जो प्रोजेक्ट चालू रहता है तो पूर्ति हम लोग करते हैं। और हमारे साथ में सतोला व्यवहार करके हमको ये नोटिस दिए जा रहे हैं, हमारा बंद का कार्यक्रम कर रहे हैं, जो हम कभी होने नहीं देंगे। हम बंद नहीं करना चाहते, बंद नहीं करना चाहते। हमको ये विश्वास है कि हमारे उदय ठाकरे साहब के पास हम लेटर दे रहे हैं, बीएमसी कमिश्नर को दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को दे रहे हैं, मेयर को दे रहे हैं कि इसका रास्ता कोई ना कोई निकालेंगे। जितनी तकलीफ हमारे को है उनको भी है, हमारे को भी तकलीफ है। हमारे भी जो इतने ट्रांसपोर्ट के ओनर्स है, ड्राइवर है, क्लीनर है, उनकी फैमिली है, जो आज उन्होंने कोई लोन लिया होगा या कुछ, सब हरासमेंट हो जाएगा। इसके लिए हमारी ये सीएम साहब को एक रिक्वेस्ट है, उदय ठाकरे साहब को रिक्वेस्ट है, बीएमसी कमिश्नर के को रिक्वेस्ट है, मेयर साहब को रिक्वेस्ट है और हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो अनिल परब जी को हमारी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे को जल्दी से जल्दी इसका रास्ता निकालो, जहां हम भी छूट अपना कुछ रास्ता पेट भर सके, उनका भी रुकावट नहीं, उनको भी रुकावट नहीं आवे, हमारे को भी रुकावट नहीं आवे। यदि वाटर टैंकर एसोसिएशन की बात नहीं मानी गई सरकार के द्वारा और नोटिस का कोई सलूशन नहीं निकला, तो क्या स्थिति में क्या करेंगे? हम अगर नोटिस का हमको 101% विश्वास है कि इसका रास्ता निकलेगा। अगर अच्छा नहीं निकलता तो हम बंद करने के फेवर में नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो बंद करना पड़ेगा। तो अब आपने देखा सब साथ खड़ा किया, हम बंद करेंगे। बंद करने को नहीं, हम लोग नहीं चाहते कि बंद हो गए, मगर हमारी मजबूरी हमारे को बंद करवाएगी।
हम मजबूरी से हम बंद करेंगे। ने नोटिस निकाला है प्रेस कंट्रोल डिपार्टमेंट से कि आप लोग का जो बाउडी है वो इलीगल है, उसे बंद करें। इसकी वजह से हम लोग ने मीटिंग ली। तो क्या मीटिंग में निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष यही हुआ है कि हम बीएमसी उद्धव ठाकरे साहब से, सीएम साहब से मिलेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे कि भाई हमारे लिए कुछ रास्ता निकालें, क्योंकि हम कुछ गलत कर रहे नहीं। हम रेवेन्यू देने को तैयार रहते हैं, टैक्स भरते हैं, बीएमसी का लाइसेंस लेने को तैयार है, तो हम लोग को रेग्युलराइज कर लीजिए। हो तो बीएमसी वाले येऊन गेले आमच्याकडे आणि आम्हाला नोटीस दिली, सांगितले काही त्यांचा इश्यू आहे डेंग्यू संबंधित। काही लोकांना अशी नोटीस दिली का ते बोरिंग बंद करा, पुसून टाका। आता ते आम्ही पण आता असोसिएशनची आता जी मीटिंग झाली त्या संदर्भात आज वाटर टैंकर एसोसिएशन की मीटिंग हुई जिसमें जबरदस्त आक्रोश देखा गया जी, इसको लेके क्या कहेंगे आज की मीटिंग में? ट्रान्सपोर्टचा मुद्द्याचे वाटा चालवायचा, पण आजकाल बीएमसी खूप लोकांना लेटर पाठवत आहे की आमचा खूप जुना ट्रेड आहे, आमचा जवळजवळ 60 वर्ष जुना आमचा धंदा आहे। लोकांना पाणी पुरवतोय आम्ही हॉटेलला, कन्स्ट्रक्शनला, गार्डनला, म्हणजे बीएमसीच्या बीएमसीला मदत करतोय आम्ही, त्यांचं काम हेल्प करतोय बीएमसीला आम्ही, हँड टू हँड त्यांना काम करतोय। आणि अशा वेळेला बीएमसी आम्हाला लेटर पाठवते की तुम्ही बीएमसी बोरेल बंद करा, विहिरी बंद करा वगैरे, तसं काही इलिगल आहे नाही त्यांचं की तुम्ही पाणी विकू शकत नाही वगैरे। पण इतका जुना ट्रेड आमचा, तर आम्ही जे काय असेल ते कम्प्लाय करायला तयार आहोत, जे काय लायसन्स फीज असेल भरायला सगळं भरायला तयार आम्ही आहोत। आम्ही टँकरचे फीज भरतोय ऑलरेडी बीएमसीला, बीएमसी लायसन्स फीज भरतोय, आरटीओ टॅक्स भरतोय, सगळे आम्ही सगळं म्हणजे आम्ही एकदम एक जिन्यून आम्ही आहोत, इमानदारपणे आम्ही सगळे धंदा करतोय। पण तरी पण आम्हाला असं त्रास होतोय, जर काय असेल तर परमिशन घ्यायला तयार आम्ही आहोत, परमिशन देऊ आम्ही। आणि सगळे लोक खूप गांधलेले आहेत, 1.5 वर्ष आम्ही करोनामध्ये होतो, लोकांची EMI आहेत, हप्ते आहेत, पण आम्ही हेल्प करतोय गव्हर्नमेंटला। पण हे अशामुळे जर झालं तर म्हणजे नाईलाजाने आम्हाला धंदा बंद करावा लागेल। आमची बंद करायची इच्छा नाही कोणाची, पण जर झालं तर बाय फोर्सफुली विल हॅव टू शट आवर ट्रेड। See, we have had a meeting today with the complete association. All the members of the association from all over Mumbai, that is right from South Mumbai, Kolaba area to Dahisar on the western line, and even to Thane, Mulund area on the central line, the harbour line. Everyone was present out here, and it has been unanimously decided that the notice is not in the favor of the development of Mumbai city. We have to find an amicable solution such that it is like, everyone can benefit out of it. The Mumbai city should not suffer. I understand the environmental concerns, and obviously we can find a mean way out wherein like everyone can have some kind of say with it, and like the development of Mumbai city is not stopped, because this water is being supplied for all construction activities such as the metro projects, then all the civil construction projects, the coastal road, and say whatever construction hospitals, all this is being done by the water supplies that we are supplying through. Then also we need to supply to these societies, and so when there is water shortage and the government is not able to provide it, so at that time the government itself is falling back to us that could you help us. There has been there have been free tankers which are supplied when there has been a need in the city, and with all this we cannot bring the city to a grinding halt. So let's come to a good conclusion with the government and with all the stakeholders, and I'm sure we can find an amicable solution and it will work out. बीएमसी ने उनको जिस तरह से नोटिस दिए, क्या कहेंगे? आज मुंबईला लोकसंख्या वाढीच्या प्रमाणे भरपूर पाण्याची गरज आहे, तेवढी बीएमसी सप्लाय करू शकत नाही आहे। त्याच्यामुळे आमची असोसिएशन चांगल्या प्रकारे काम करते आहे, आणि आमच्यावरती हा आता आघात झालेला आहे, आणि त्या आघातामुळे जनता पण चिंतेत राहणार आहे, कारण प्रत्येकाला पाणी मिळेल अशी आता शाश्वती नाही आहे पुढे। जर आमच्यावरती हा जर त्यांनी बडगा और आप हमारे साथ जीत हमारी होगी, जीत करेंगे हमारा क्या हमारी होगी। एबी न्यूज में अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। मेरे पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या कोई घटना घटित हुई है
और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे विनती, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।